दोस्तों, स्कूल जाने वाले 17 बच्चे अचानक अपने अपने घरों से गायब हो जाते हैं और पीछे रह जाता है सिर्फ एक लड़का जो उस रात का इकलौता गवाह है। ये कहानी है अमेरिका के एक छोटे से शांत शहर मेब्रुक पेंसिल्वेनिया की। एक ऐसी जगह जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, जहां जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती है और जहां ऐसा लगता है कि कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन एक बुधवार की रात के ठीक 2:17 पर शहर के अलग अलग घरों में एक साथ एक अजीब घटना घटती है। मेब्रुक एलिमेंट्री स्कूल की तीसरी क्लास में पढ़ने वाले 17 बच्चे एक ही पल में अपनी नींद से जाग जाते हैं। उनकी आंखें खुली है पर उनमें कोई भाव नहीं है। वो किसी रोबोट की तरह अपने बिस्तरों से उतरते हैं, अपने माँ बाप को सोता हुआ छोड़कर खामोशी से अपने घरों के दरवाजे खोलते हैं और बाहर अंधेरी रात में निकल जाते हैं। उनके कदम एक ही लय में है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। वो रात में गायब हो जाते हैं और फिर कभी लौटकर घर नहीं आते। अगली सुबह जब सूरज उगता है, घरों में कोहराम मच जाता है। माँ बाप अपने बच्चों के खाली बिस्तरों को देखकर चीख पड़ते हैं। हर कोई परेशान है, हर कोई डरा हुआ है, पर एक इंसान के लिए यह सुबह किसी कयामत से कम नहीं थी। उसका नाम था जस्टिन गैंडी। जस्टिन गैंडी उन 17 बच्चों की क्लास टीचर है। वो एक अच्छे दिल की और मेहनत करने वाली टीचर है जो अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार करती है। जब वो हमेशा की तरह अपनी क्लास में आती है तो एक भयानक मंजर उसका इंतजार कर रहा था। पूरी क्लास खाली पड़ी थी। दीवारों पर बच्चों के बनाए हुए चित्र तो लगे थे, लेकिन बच्चों का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ एक बच्चा अपने डेस्क पर बैठा है, खामोश है और सहमा हुआ है। उसका नाम है एलेक्स लिली। जस्टिन का दिल बैठ जाता है। वो भागकर प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है। पुलिस को बुलाया जाता है और यहीं से जस्टिन की जिंदगी नरक बननी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं और बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलता, शहर के लोगों का दुख और लाचारी गुस्से में बदलने लगती है और उनका सारा गुस्सा एक ही इंसान पर निकलता है, जस्टिन गैंडी पर। आखिर वो उन बच्चों की टीचर थी। वो उनके साथ दिन का सबसे ज्यादा वक्त गुजारती थी। लोगों के मन में यह जहर घोला जाने लगता है कि जरूर जस्टिन को कुछ पता है या शायद इस सब के पीछे उसी का हाथ है। पेरेंट टीचर मीटिंग में बच्चों के रोते बिलखते माँ बाप जस्टिन पर चिल्लाते हैं। एक बाप आर्चर ग्राफ, जिसका बेटा मैथ्यू भी गायब है, गुस्से से कांपता हुआ जस्टिन पर उंगली उठाकर कहता है, तुम्हें पता है वो कहाँ है? तुमने हमारे बच्चों के साथ क्या किया? जस्टिन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो भी उतने ही दुखी और परेशान है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं। उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। लोग उसे सड़कों पर चुड़ैल कह के बुलाने लगते हैं। कोई उसकी कार पर लाल पेंट से बिच लिख देता है। अकेलेपन और बेइज्जती के बोझ तले जस्टिन टूटने लगती है और शराब का सहारा लेती है। वो दिन रात पीने लगती है, अपनी यादों और लोगों के इल्जाम को भुलाने के लिए। इसी कमजोरी के पल में वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड पॉल मॉर्गन को कॉल करती है। पॉल एक पुलिस ऑफिसर है और शादीशुदा है, लेकिन उस रात जस्टिन के अकेलेपन का फायदा उठाकर वो उसके साथ रात गुजारता है। ये एक ऐसी गलती थी जिसका पछतावा जस्टिन को बाद में बहुत होता है, क्योंकि ये उसकी मुश्किलों को और बढ़ा देती है। जस्टिन की रातें अब डरावने सपने से भर जाती है। वो सपने में अपनी खाली क्लासरूम देखती है, जहाँ सारे बच्चे अपने डेस्क पर सर झुकाकर बैठे हुए हैं। घड़ी में रात के 2:17 हुए हैं। तभी एलेक्स, अकेला बचा हुआ बच्चा, अपना सर उठाता है और एक भयानक मुस्कान के साथ जस्टिन को देखता है। उसका चेहरा किसी जोकर जैसा डरावना लगता है। जस्टिन चीख कर जाग जाती है। कभी उसे सपने में छत पर एक बूढ़ी औरत का भयानक चेहरा दिखाई देता है जो उसे घूर रहा होता है। खुद को बेगुनाह साबित करने की छटपटाहट में और इस रहस्य की तह तक जाने के लिए जस्टिन खुद ही सुराग ढूंढने की कोशिश करती है। उसका सबसे बड़ा शक एलेक्स पर है। वो अकेला बचा हुआ बच्चा, जरूर उसने कुछ देखा होगा। वो बार बार एलेक्स के घर जाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर एलेक्स बात नहीं करता। जस्टिन को एहसास होता है कि एलेक्स कुछ छुपा रहा है या शायद उसे कुछ बोलने से डराया गया है। दूसरी तरफ था आर्चर ग्राफ, एक मजबूत लेकिन टूटा हुआ बाप। उसका बेटा मैथ्यू उसकी दुनिया था और अब वो दुनिया उजड़ चुकी थी। जहां दूसरे माँ बाप रो धोकर और प्रार्थना करके अपना दिल बहला रहे थे, वहीं आर्चर के दिल में दुख ने गुस्से और जुनून की शक्ल ले ली थी। उसे पुलिस की धीमी जांच पर कोई भरोसा नहीं था। उसे यकीन था कि इस सब के पीछे किसी इंसान का हाथ है और वो हाथ है टीचर जस्टिन गैंडी का। आर्चर के लिए जस्टिन का शांत रहना, उसका लोगों से नजरें चुराना
ये सब उसके गुनाह का सबूत था। वो मानता था कि जस्टिन जरूर कुछ जानती है जो वो छुपा रही है। उसका ये जुनून उसे एक जासूस बना देता है। वो दिन रात जस्टिन का पीछा करने लगता है। एक रात गुस्से में आकर आर्चर ही वो शख्स था जो जस्टिन की कार पर स्प्रे पेंट से बिच लिख देता है। ये उसके अंदर का उबल रहे लावे का एक छोटा सा विस्फोट था। वो हर उस मीटिंग में सबसे आगे होता है जहां जस्टिन को कोसा जाता है। उसकी आवाज सबसे ऊंची होती है। वो दूसरे पेरेंट्स को भी भड़काता है कि उन्हें पुलिस पर दबाव बनाना चाहिए और जस्टिन से सख्ती से पूछताछ करवानी चाहिए। लेकिन आर्चर सिर्फ गुस्से में अंधा नहीं था, वो एक स्मार्ट आदमी भी था। वो जानता था कि सिर्फ चिल्लाने से उसका बेटा वापस नहीं आएगा। वो अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो उन 17 बच्चों के घरों का मैप बनाता है। वो उस रात के सीसीटीवी फुटेज को बार बार देखता है जिसमें बच्चे अपने घरों से निकलकर एक ही दिशा में भाग रहे थे। वो उस रास्ते को ट्रेस करने की कोशिश करता है। वो हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देता है जिसे पुलिस शायद नजरअंदाज कर रही थी। उसके मन में वही सपने आते हैं जो जस्टिन को आते थे। गायब हुए बच्चे, एक बूढ़ी औरत का चेहरा। लेकिन जहां जस्टिन डर जाती थी वहीं आर्चर उन सपनों में सुराग ढूंढने की कोशिश करता था। उसे यकीन था कि यह कोई मामूली किडनैपिंग का केस नहीं है, इसके तार कहीं और जुड़े हैं। उसका शक जस्टिन से शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वो इस रहस्य में और गहरा उतरता है उसे एहसास होता है कि पहेली का सबसे अहम टुकड़ा कोई और है। उसकी मुलाकात जस्टिन से होती है और वो उसे एलेक्स लिली के बारे में बताती है। एलेक्स की जिंदगी एक आम बच्चे की तरह थी। वो अपने प्यारे माँ बाप के साथ एक खुशहाल घर में रहता था। फिर एक दिन उसके घर में एक मेहमान आई, एक दूर की रिश्तेदार, एक बूढ़ी औरत जिसका नाम था ग्लेडिस। एलेक्स के माँ बाप ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वो बेघर थी और मदद मांग रही थी। इसीलिए उन्होंने रहम खाकर उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर में पनाह दे दी। उन्हें क्या पता था कि रहम नहीं बल्कि अपने घर में वो एक शैतान को दावत दे रहे हैं। ग्लेडिस कोई आम औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी जो एक भयानक बीमारी से मर रही थी। उसे जिंदा रहने के लिए दूसरों की जिंदगी की एनर्जी चूसनी पड़ती थी। घर में आते ही ग्लैडिस ने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। उसने एलेक्स के माँ बाप को अपनी शक्तियों से अपने वश में कर लिया। देखते ही देखते एलेक्स के हंसते खेलते माँ बाप बदल गए। वो अब सोफे पर मूर्तियों की तरह बैठे रहते थे। उनकी आंखें खुली रहती थी पर वो किसी को देखते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे। वो जिंदा लाश बन गए थे। एलेक्स ये सब देखकर घबरा गया। उसने अपनी माँ को हिलाया, अपने पापा को पुकारा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी ग्लेडिस उसके सामने आई और बोली, ये अब तुम्हारी नहीं सुनेंगे, सिर्फ मेरी सुनेंगे। अपनी बात साबित करने के लिए उसने एक भयानक काम किया। उसने एक कांटेदार टहनी पर एलेक्स के माँ बाप के बाल लपेटे और उसे तोड़ दिया। जैसे ही टहनी टूटी, एलेक्स के माँ बाप ने टेबल पर रखा कांटा उठाया और अपने ही चेहरे को जख्मी करना शुरू कर दिया। ये देखकर एलेक्स की रूह कांप गई। वो रोने लगा, भीख मांगने लगा। ग्लैडिस ने उसे धमकी दी, अगर तुमने किसी को भी मेरे बारे में बताया तो मैं इन्हें एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर दूंगी। अब एलेक्स उस चुड़ैल की जाल में पूरी तरह फंस चुका था। ग्लैडिस को अपनी बीमारी से लड़ने के लिए और भी जिंदगियों की जरूरत थी। एलेक्स के माँ बाप की ऊर्जा काफी नहीं थी, इसलिए उसने एक बड़ा और भयानक प्लान बनाया। उसने एलेक्स को मजबूर किया कि वो स्कूल के अपने 17 क्लासमेट की कोई ना कोई चीज चुरा कर लाए। किसी का हेयर क्लिप, किसी का पेंसिल, किसी का खिलौना। डरा सहमा एलेक्स अपने माँ बाप को बचाने के लिए ये गुनाह करने पर मजबूर हो गया। उसने हर बच्चे की कोई ना कोई चीज चुराई और ग्लैडिस को दे दी। ग्लैडिस ने उन चीजों का इस्तेमाल करके एक काले जादू का अनुष्ठान किया और फिर आई वो रात के ठीक 2:17 पर उस जादू के असर से वो सारे 17 बच्चे अपने अपने घरों से निकले और सीधे एलेक्स के घर के तरफ आने लगे। ग्लैडिस ने उन्हें अपने जादू से वश में करके घर के बेसमेंट में कैद कर दिया। वो सब वहां एक कैटाटॉनिक स्टेट में खड़े थे, जिंदा लेकिन बिना किसी चेतना के। ग्लैडिस धीरे धीरे उनकी जीवन की सारी एनर्जी को चूस कर अपनी ताकत बढ़ाती थी। एलेक्स ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। वो अपने दोस्तों को इस हाल में देखकर तड़प भी रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो चुड़ैल के घर में उसी का कैदी था। जब पुलिस और जस्टिन उससे सवाल पूछने आते तो ग्लैडिस की धमकी उसके कानों में गूंजती और वो खामोश रह जाता।
इसी बीच कहानी में एंट्री होती है जेम्स नाम की एक बेघर नशेड़ी की। पैसों के लिए वो छोटे मोटे अपराध करता था। एक रात वो एलेक्स के घर में चोरी करने की नियत से घुसता है, लेकिन जब वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है तो जो मंजर देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। सामने 17 बच्चे जमीन पर बेसुध पड़े थे। जेम्स को लगता है कि ये उसकी लॉटरी लग गई। बच्चों को ढूंढने पर $50,000 का इनाम था। वो फौरन पुलिस स्टेशन की तरफ भागता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही उसे ऑफिसर पॉल मॉर्गन देख लेता है। पॉल वही ऑफिसर था जिसने जस्टिन के साथ रात गुजारी थी। कुछ दिन पहले ही पॉल का जेम्स से सामना हुआ था, जब उसने जेम्स को तलाशी के दौरान एक नशे के इंजेक्शन के साथ पकड़ा था। गुस्से में पॉल ने जेम्स को एक मुक्का मार दिया था और ये पूरी घटना उसकी कार डैश कैम पे रिकॉर्ड हो गई थी। अपनी नौकरी बचाने के डर से पॉल ने जेम्स को शहर छोड़कर भाग जाने की धमकी देकर छोड़ दिया था। अब जब पॉल जेम्स को दोबारा देखता है तो उसे डर लगता है कि कहीं जेम्स उसके खिलाफ शिकायत ना कर दे। वो जेम्स का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, इससे पहले कि जेम्स बच्चों के बारे में किसी को कुछ बता पाता। इसी बीच जस्टिन भी, जो एलेक्स के घर पर नजर रखती थी, कुछ अजीब नोटिस करती है। उसे घर के खिड़कियों पर मोटे कागज चिपके हुए दिखते हैं, जैसे कोई अंदर की दुनिया को बाहर से छुपाना चाहता हो। एक दिन हिम्मत करके वो एक छोटी सी दरार से अंदर झांकती है और एलेक्स के माँ बाप को मूर्ति की तरफ बैठे हुए देखती है। उसकी रूह कांप जाती है। वो समझ जाती है कि इस घर में कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। आर्चर और जस्टिन, जो अब तक एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते थे, एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो दोनों एक ही पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस अलग अलग कोणों से। आर्चर, जो पहले जस्टिन से नफरत करता था, अब उसकी बातों पर यकीन करने लगता है। वो दोनों अपनी जानकारी एक दूसरे को देते हैं। आर्चर और जस्टिन खामोशी से एलेक्स के घर पहुंचते हैं। घर के बाहर एक अजीब मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। आर्चर ने जोर लगाकर दरवाजा तोड़ा और दोनों अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर का माहौल और भी भयानक था। उन पर 2 लोग हमला कर दिए। वो थे ऑफिसर पॉल और नशेड़ी जेम्स, लेकिन वो अब इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। ग्लैडिस ने उन्हें भी अपने जादू के वश में कर लिया था और अब वो उसके शिकारी कुत्ते बन चुके थे। एक भयानक लड़ाई होती है। पॉल और जेम्स किसी जॉम्बी की तरह उन पर हमला करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए जस्टिन को गोली चलानी पड़ती है, जिसमें वो पुलिस ऑफिसर मारा जाता है। आवाजें सुनकर एलेक्स ऊपर आता है। उसकी आंखों में डर था। वो इशारे से आर्चर और जस्टिन को बेसमेंट की तरफ ले जाता है। जो मंजर उन्होंने बेसमेंट में देखा, वो किसी भी बाप या टीचर के लिए सबसे भयानक सपना था। 17 बच्चे बेसमेंट में कैद थे। कुछ दिन पहले जब जस्टिन एलेक्स के घर के बाहर अपनी कार में सो रही थी, ग्लैडिस ने अपनी वश में की हुई एलेक्स की मां को भेजा था। एलेक्स की मां ने चुपके से सोती हुई जस्टिन के बालों का एक छोटा सा गुच्छा काट लिया था। ग्लैडिस उस बाल का इस्तेमाल जस्टिन को अपना अगला शिकार बनाने के लिए करने वाली थी, लेकिन एलेक्स ने वो बाल चुरा लिए थे। उसी बालों के गुच्छे को हाथ में लेकर एलेक्स ने ग्लैडिस के मंत्रों को उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया, जो उसने चुड़ैल को बोलते हुए सुना था। ग्लैडिस ने जो हथियार बच्चों को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, एलेक्स ने उसी हथियार का मुंह चुड़ैल की तरफ मोड़ दिया। उसने चुड़ैल के जादू का इस्तेमाल करके बच्चों को ग्लैडिस के खिलाफ कर दिया। एक एक करके उन 17 बेसुध पड़े बच्चों की आंखें खुली, लेकिन उन आंखों में उनकी अपनी आत्मा नहीं थी। वो अब भी ग्लैडिस के जादू के असर में थे, लेकिन अब उनका निशाना खुद ग्लैडिस थी। वो सब अपनी अपनी जगहों से उठे और धीरे धीरे ग्लैडिस की तरफ बढ़ने लगे। ग्लैडिस का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो अपने ही बनाई हुई आर्मी से डरने लगी। बच्चे किसी भूखे भेड़िए के झुंड की तरह उस पर झपट पड़े। ग्लैडिस चीखती हुई घर से बाहर भागी। बच्चे उसके पीछे भागे। एक चुड़ैल अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी और 17 जॉम्बी बच्चे उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे थे। आखिरकार उन्होंने उसे पकड़ लिया और किसी खिलौने की तरह उसे नोच कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। जैसे ही ग्लैडिस का अंत हुआ, उसके जादू का असर भी टूटने लगा। कहानी एक बिटर स्वीट नोट पर खत्म होती है। बच्चे बच गए थे, लेकिन वो ट्रॉमा, वो भयानक यादें शायद जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। फिल्म के आखिरी शॉट एक बच्चे की आंखों पर जूम होता है और हमें एक पल के लिए लगता है कि उन आंखों में भी वही खालीपन बाकी है, जैसे ग्लैडिस का।
एक छोटा सा हिस्सा अब भी उनके अंदर जिंदा हो। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ऐसे जख्म कभी भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वेपन्स की पूरी कहानी। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।